हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं योगेश शेरवानी सर, शेरवानी क्लासेस नांदेड़ से। हेलो बच्चों, साल भर आपने तैयारी किया, अच्छे से तैयार किया होगा। जिस दिन का इंतजार था वो दिन कुछ ही दिनों में आने वाला है, बहुत कम दिन, ये यूं कह लिए कुछ घंटों के बाद जो है आपके सामने यानी 17 जुलाई आने वाला है। हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम हो, वो चाहे नीट का हो, जेई का हो, आईएएस हो या आईआईएम का एग्जाम हो, कैट हो, सेट हो, कोई भी एग्जाम हो, जब एग्जाम की डेट नजदीक आ जाती है बच्चों की धुकधुकी बढ़ जाती है। अब जो उन बच्चों की धुकधुकी नहीं बढ़ती, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हुई हो और उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, उनकी थोड़ा कम रहती है, या जिनकी अच्छी न हुई हो उनकी भी धुकधुकी नहीं बढ़ती। जो बच्चा बॉर्डर लाइन पर रहता है, यानी जिस बच्चे को लग रहा है कि मेरा अभी मार्क्स 400 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, उन बच्चों की धुकधुकी ज्यादा बढ़ जाती है। बहरहाल आपने प्रैक्टिस किया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा, तैयारी कर ली होगी। ये सारी चीजें जो है आपने अच्छे से जितना तैयार कर लिया वो सफिशिएंट है। अब जो नहीं हो पाया उसका कोई गम मत करिए, कोई अफसोस मत करिए। जितना तैयार हो गया है, अभी 2 दिन बचे हुए हैं, जो कुछ घंटे यूं के लिए बचे हुए हैं उसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। बहरहाल मैं अभी आपसे बात करने आया हूं एग्जाम के मुद्दे पर, कैसे एग्जाम आप हैंडल करें, कैसे एग्जाम पेपर दें कि एग्जामिनेशन के दौरान जो है आपकी गलतियां कम हो और आप जो है अच्छे से वहां पर मार्क्स अच्छे ला लें। क्योंकि ये कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर होते हैं, हर चीज सब्जेक्ट नहीं होता, कुछ कॉमन फैक्टर भी ऐसे होते हैं जिसके जो थोड़ी सी अगर भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, तो उससे गलतियां हो जाती हैं। तो आप उसको, वो गलतियां आप एवॉइड करें। उसको कैसे एवॉइड करेंगे, हम उस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो बहरहाल देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि आपकी तैयारी हो गई होगी, आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। अगर कोई बच्चा इन केस रह गया हो तो आप 2 से 5, अभी 2 दिन बचे हुए हैं कम से कम, आप 2 से 5 पेपर दे लीजिए, एक थोड़ा आपका डर निकल जाएगा। बहरहाल एग्जाम आपका जहां कहीं सेंटर है, वो सेंटर आपका हो सकता है आपके शहर में आया हो या आपके शहर से बाहर आया। शहर में आया हो तो आपका जाना समझा होगा, स्कूल देखा हुआ होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर किसी दूसरे शहर में आया हुआ है जहां जो कि आपके घर से काफी दूर है, या 1 दिन पहले आपको जाना पड़ेगा, तो उस दिन आप 1 दिन पहले पहुंच करके वहां प्रॉपर ठिये पर, जो भी प्रॉपर आपका जगह हो, चाहे होटल हो, गेस्ट हाउस हो या आपके कोई रिलेटिव हो, वहां आप पहले से ठहर जाएं और 1 दिन पहले जाकर के सेंटर देख लें। और जिस दिन आपका एग्जाम है यानी 17 जुलाई को, तो आप पहुंचने की कोशिश करिए। जनरली 12 बजे की रिपोर्टिंग होगी आपके, 11 बजे की टाइम आ गया होगा, उससे पहले आप पहुंच जाएं। जब आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे, सेंटर पे पहुंचने के बाद जो है आप अंदर हो जाएंगे, फिर आपको 2 घंटे अंदर रहेंगे और 3 घंटे आपको एग्जाम देना रहेगा, 3 घंटे 20 मिनट। तो आप ये मान चलिए उस दौरान आप यंग हैं, भूख भी लगेगी, तो आप कुछ पहले ही खा लीजिएगा वहां पर। और खाना जरूरी भी है, इतना खाइएगा कि 2 से 5 के बीच में आपको ये ना एहसास हो कि आपको भूख लग रही है पेपर के दौरान, इधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। और इतना भी जो है ओवर मत खाइएगा कि कुछ आपको अनकंफर्ट फील होने लगे। एक बैलेंस खा लीजिएगा, वो जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद जो है जब आप सेंटर पर, और जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जो यानी 16 और आपका ये 17 के बीच की जो नाइट आएगी, यानी जब आप रात सो करके उठ करके जाएंगे आप एग्जाम देने के लिए, उस रात आप ज्यादा देर पढ़ाई मत करिएगा, ये स्पेशली ध्यान रखिएगा। 9-10 बजे तक आप हर हालत में सो जाइएगा। ये भी आपके एग्जाम के लिए, आपको एग्जाम को अच्छा करने के लिए एक अच्छा हेल्प करेगा। अगर आप नाइट आउट करके जाएंगे तो हो सकता है एग्जाम में आपका सर भरा भरा रहे या आपको हेडेक टाइप हो जाए, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए रात आराम से आप रिलैक्स होकर के सो करके जाइएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा। जो अब ये मान लीजिए जितनी तैयारी हो गई वो हो गई, जो नहीं हो पाया उसको भूल जाइए, उस तरफ ध्यान में मत ले जाइए। जो हुआ है उसको अभी इतना रिवाइज कर लीजिए कि उसमें से क्वेश्चंस जाने न पाए, करेक्ट। अब आप एग्जामिनेशन में जब पहुंच जाएंगे, अपना रिपोर्टिंग करवा करके जो भी प्रॉपर रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद जब आप 2 बजे आपको पेपर मिलेगा, पेपर मिलने से पहले जो है आप उसको, पेपर के इंस्ट्रक्शंस को, पेपर मिलेगा बहुत कायदे से पढ़ लीजिएगा। कभी कभी ब्राउचर में कुछ लिखा रहता है यहाँ पर फॉर्म भरते वक्त, और एग्जामिनेशन में पेपर की कुछ चीजें ऐसी होती है चेंज हो जाता है, जैसे सेक्शन है, सेक्शन भी आ जाएगी, इससे पहले अचानक आ गया या और कोई चेंज कर दें। दूसरी चीज, इस बात को अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, नेगेटिव मार्किंग है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपको आंसर बिल्कुल 100% पता हो तो आप डार्क करिएगा, ना पता हो तो छोड़ने में ही बेहतर है। बहुत कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन रिस्क ले सकते हैं, वो भी जब 4 ऑप्शन में ये क्लियर हो कि ये 2 नहीं हो सकते, इन 2 में 50-50 हो सकता है, एक क्वेश्चन पे ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, वरना ना लीजिए वो भी बेहतर है, ठीक।
पेपर टफ है तो भी मत घबराइएगा, पेपर इजी है तो भी मत बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में जाइएगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान वालों के लिए वो पेपर टफ रहेगा, इजी रहेगा। आप आराम से रिलैक्स होकर के जितना कर सकते हो उतना करिएगा। निगेटिव, और ये नहीं कि पेपर टफ आ गया तो नहीं समझ में आ रहा है तो लाइए भगवान का नाम लेकर के बस शुरू करें और जो है बिल्कुल जो है तुक्का मारते चले जाए, बिल्कुल ये गलती मत करिएगा। आपको 10 क्वेश्चन आए पूरे फिजिक्स में तो 10 करिएगा, 20 आए तो 20 करिएगा, और 5 आए तो 5 ही करिएगा। पेपर टफ रहेगा तो सबके लिए रहेगा, इजी रहेगा तब भी जितना आए उतने करिए। यानी मेरा कहने का मतलब है जब आपको एकदम कॉन्फिडेंट हो कि इसका ये आंसर होगा तो ही आप उसको टिक करिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ये आपने केबीसी अगर देखा हो इससे पहले, बहुत सारे लोग रिस्क लेते हैं, 3-20 पे ही जा करके पहुंच के वापस आ जाते हैं, कुछ लोग 25 तक पहुंचते हैं, सोचते हैं चलो देखा जाएगा, सीधा 3-20 पे आ जाते हैं। तो ये आपने अगर कुछ तजुर्बा होगा और कुछ आप पूरे साल आपने पेपर दिया होगा, उसका भी आपने अंजाम देखा होगा तुक्का लगाने का क्या होता है। इसलिए मेरी बिल्कुल सलाह नहीं है कि जब तक आपको एकदम 100% कॉन्फिडेंट हो तभी डार्क करिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। ये आपको फायदा करेगा। अगर आप रिस्क लेंगे तो जितना आपको आया हुआ होगा उससे भी कम मार्क्स आ जाएगा। नंबर 1 बात तो ये आपको मैंने निगेटिव मार्किंग के लिए बता दिया कि आप रिस्क नहीं लेंगे। ठीक, दूसरे नंबर पे जब पेपर मिलेगा, पेपर मिलते ही पेपर में 3 पेपर होंगे, बायोलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा। भले ही चाहे फिजिक्स दिया हो पहले या केमिस्ट्री दिया हो, लेकिन देखिए आप तीनों पेपर पे 1-1 घंटे टाइम डिवाइड कर लीजिएगा। हालांकि आपके पास 3 घंटे 20 मिनट है और एक पेपर पे 1 घंटे 6.6 मिनट आएगा निकल करके, तो आप इससे बेटर है कि आप उसको 1 ही घंटे मान के चलिए, 6 मिनट आप स्पेयर में रखिए, आपको जरूरत पड़ सकती है। आप ये स्टॉप वॉच या जो भी अपना वॉच रहेगा उसको लगा दिएगा, 2 से 3 1 घंटे का आपको बायो, और पहले स्टार्ट बायो से करिएगा, और वैसे भी आप करेंगे बायो से, और बायो करना भी चाहिए। 90 क्वेश्चन है और कोशिश करिएगा जब पेपर आप देखिए, ध्यान से यहां से बात सुनिएगा। अब आपको पेपर मिल गया, बायो आपने शुरू किया, क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं, गुड, बहुत अच्छा। नहीं बन रहे हैं, 10 मिनट में कम से कम 20-25 क्वेश्चन आपके बन जाने चाहिए आराम से बायो। अगर नहीं बन रहे हैं, मान लो ऐसे कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आ गए या आपके माइंड में प्रेशर पड़ने लगा, आप धीरे से जो है बीच से शुरू कर दिए या पीछे से शुरू कर दिए, यानी 2 सेक्शन हो 35-35, 35 से स्टार्ट कर दिए, उल्टा ये पीछे तरफ। और या सेक्शन बी में करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको 10 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, फिर ऑप्शन में भी वक्त लग जाता है कि इसको करें कि ना करें, आगे क्या करें देखें। इसलिए बेटर ही होगा सेक्शन ए के आप 35 से पीछे से चालू जाएगा, 35, 34, 33, 32, 31, 30, इस तरीके से। मेरा कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में 10 मिनट में आपसे 20-25 क्वेश्चन बायो के बन जाने चाहिए। ऐसा बन जाएगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो अपने आप होने लगते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी नर्वस हो गए तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आने वाले, फिर आप प्रेशर में आ जाएंगे, और जहां आप एग्जाम के प्रेशर में आए तो फिर कुछ दिक्कतें होने लगेंगी, फिर आती हुई चीज आप गलत करेंगे, और एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद आपको आएगा, अपना मत्था पकड़े फोड़ेंगे, सर पे हाथ रखेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इसमें होशियारी क्या करना है आपको कि अगर पेपर स्टार्टिंग से ही आपने किया 10 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन बायो बन गए, गुड, बनाते चले जाइए पीछे एकदम, कोई आपको बीच। अगर आपको 20-25 क्वेश्चन 10 मिनट में आपको ऐसा लग रहा है टफ जाने लगा या ये कंफ्यूज कर रहा है, तो आप बीच से स्टार्ट कर, पीछे से स्टार्ट हो 35 से। अगर मान लो हो सकता है वहां से भी 2-4 टफ मिल जाए, तो अब आप ऐसे एक नजर पेपर को पढ़िए, देखते रहिए, जो जो होते जाए उसको बनाते जाइए, नर्वस मत होइएगा, ठीक। इस तरीके से 1 घंटा पूरा आप बायो में कोशिश करिए पूरा कंप्लीट हो जाए, वो भी जाएगा आपकी तैयारी अच्छी। फिर भी 6 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा है, उसको अभी स्पेयर में रखिए। जैसे 3 बज जाए आप दूसरा पेपर स्टार्ट करिए। जिनकी फिजिक्स अच्छी है उनको मैं ये सलाह दूंगा और फिजिक्स पहले करें, या जिनकी मान लो फिजिक्स में बहुत बच्चे, जब मेजॉरिटी तो फिजिक्स से डरी हुई है, तो आप केमिस्ट्री स्टार्ट करिए, लेकिन 1 ही घंटे टाइम आपको केमिस्ट्री भी देना है। इसी तरीके से केमिस्ट्री के पेपर करना चालू करिए। अब आपको यहाँ 100 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, आप ध्यान रखिएगा 50 क्वेश्चन रहेंगे। आप स्टार्टिंग से बनाते चले जाइए। अगर आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में 1-1 मिनट पे 1-1 क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अगर आपको लगता है थोड़ा टफ जा रहा है पेपर, तो आप भी पीछे से स्टार्ट करिए 35 से, या वो क्वेश्चन ऐसे नजर डालिए कि जो जो होते चले जा रहे हैं, हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ऐसे भी आपके बन जाएंगे तो आपको जब जहां आप डार्क करते चले जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है ये वाला पेपर हो जाएगा। फिर उसके बाद फिजिक्स का पेपर स्टार्ट करिए या केमिस्ट्री का स्टार्ट करिए। अब इसमें एक दिक्कत और आएगी,
बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स, स्पेशली फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, पहले नंबर पे फिजिक्स, दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि लग तो रहा है कि आपको हो जाएगा, लेकिन उस पे ये लग रहा है कि 1 मिनट से ज्यादा टाइम लेगा, 1 मिनट से ज्यादा टाइम लेगा। अगर 1 मिनट ज्यादा टाइम लेगा तो उस पर आपको कोई मार्क लगा दिए पेपर पे, आप आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन करिए। उस पर भी लगता है आपको आपसे बन जाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आप अभी मत बनाइए उसको डार्क कर लेंगे आप, लेकिन अभी आप उसको रोक के रखिए, क्योंकि उससे हो सकता है आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया हो, भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है, आगे डाइन लिखा है या केजी वेट लिखा है, आप कर ले जाएंगे, इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये आपका 10 सेकंड के अंदर भी हो जाएगा। फिर इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन केमिस्ट्री में होंगे कि इसमें क्या होगा, यूनिट क्या होगी इसकी, तो आप ये कोई ऐसा रिएक्शन लिखा है इसमें, आपने देखा ये ऐसा हो जाएगा, ये कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड आपने देखा खट से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते चलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, किस तरीके से, चाहे इजी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन, किसी तरीके से आपको मैक्सिमम स्कोर हो जाए। और मैक्सिमम स्कोर करने के लिए अगर जो टाइम टेकिंग दिख रहा है उसको छोड़ के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है अगला क्वेश्चन आपका वो बिल्कुल विदाउट कैलकुलेशन हो और वो हो जाएगा, तो टाइम आपका बच जाएगा। और अगर आप इन कैलकुलेशन में उलझ गए, 1 मिनट की जगह 1.5 मिनट लग गया, तो आगे आप पूरे 50 तक नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है लास्ट में 50 में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हों जो कि एकदम बस पढ़ते गए होते गए, तो आपको टाइम आपको ओवर हो जाएगा, तो आपको बहुत पछताना होगा। इस तरीके से आप पेपर करेंगे तो आपका जो है पेपर में इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आउटपुट ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे और आप हिम्मत नहीं हारेंगे। तो आपको हिम्मत से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है। नंबर 1 बात, अच्छा जितने क्वेश्चन जिस पेज के होते चले जाए, जैसे ये बुकलेट है, यूं आपने ऐसे बुकलेट खोला, ठीक, इस पेज का क्वेश्चन हो गया और इस पेज का क्वेश्चन, अब अगला पेज खोलने से पहले, यानी इधर आपका ये आपने जो है सेकंड और थर्ड पेज अगर आपने ऐसे खोला, अब आपको फोर्थ पेज पे जाने से पहले इस पेज के जितने क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं OMR पे फौरन डार्क कर लीजिए। ये गलती मत करिएगा हम लास्ट में इकट्ठा डार्क करेंगे सारा, ये गलती कतई मत करिएगा। और पता चला लास्ट में आप क्वेश्चन में उलझे रह गए या किसी और वजह से आप भीड़ रह गए, टाइम कम पड़ा और डार्क नहीं कर पाए, सारी मेहनत आपकी पानी हो जाएगी। तो इसलिए जैसे जैसे ये पेज आपको पलटने से पहले, ये जो आपको सामने दिख रहा है दोनों पेज, इसको अगले पेज पे जाने से पहले इसके क्वेश्चंस बबल जो आपको डार्क करना है, जो भी सिस्टम हो उसको आप कर लीजिए। पेन पेंसिल ये सब आप पहले से एक एक नहीं 3-3 4-4 एक्स्ट्रा लेकर के जाइए कि कोई आपको धोखा ना दे, बच के आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक तो ये काम करना है आपको, पहले नंबर पर मैंने आपको बताया कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, ये माइंड सेट कर लीजिएगा फौरन। दूसरे नंबर पर जो है नेगेटिव क्वेश्चन नहीं डार्क करना है, नेगेटिव क्वेश्चन को नहीं करना है, नहीं आ रहा है नेगेटिव मार्क्स आने ही नहीं चाहिए, ये अपने आप पे कंट्रोल करिए, ये आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, कंट्रोल हो नहीं पाता है। पेपर टफ रहे तब भी नर्वस मत होइएगा, पेपर इजी रहे तब भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस मत जाइए, आराम से जितना आता है उतना करते चलिए। नहीं लग रहा है कि अब ये नहीं, शायद ये हो सकता है, मत करिएगा, ठीक। तो आप ये चीज जो है मैंने आपको बताया, मैक्सिमम स्कोर करना है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल अवॉइड करना है, लेना ही नहीं रिस्क, पेपर में नर्वस नहीं होना है। अगर पेपर शुरू होकर लिया आपने तो जो है क्या कहते हैं बनते चले जाना चाहिए, ये हो कि नहीं आ रहा है गलत बात, जितना आ रहा हो वो आपका सब बन जाना चाहिए। इस तरीके से पहले नंबर पे बायो, दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री या फिजिक्स और तीसरे नंबर पे फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री, जो भी आप इस तरह लास्ट के अगर 10 मिनट बचते हैं तो आप OMR पे इधर कायदे से चेक कर लीजिएगा, रोल नंबर नाम वगैरह जो भी फिल करना है वो आपने कर लिया नहीं कर लिया। पेपर में और कोई क्वेश्चन एक आध आपसे हो सकता है कि नहीं हो सकता, हर पेपर में आपको जो 6.6 मिनट मिल रहे हैं एक एक पेपर में दे करके देखिए, शायद लास्ट मोमेंट तो कभी कभी होता है, हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे उनके एग्जाम में यहाँ मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं, हो सकता है आप अच्छे से करके आएंगे, आपके एक्सपेक्टेशन ज्यादा आपको मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो इन 2 दिनों में रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, इस तरीके से जाकर के एग्जाम दीजिए और आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, मेरी ये दुआएं हैं आपके साथ, ठीक है। ऑल द बेस्ट। साथ ही साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि देखिए फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके लिए सेपरेट ध्यान देना, सेपरेट टीचर का बच्चों के साथ टीचर का स्टूडेंट के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लिहाजा इसके लिए इंडिविजुअल कोचिंग की जरूरत पड़ती है, बच्चों को इंडिविजुअल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, एक एक चीज को ठीक करना पड़ता है। हम अपना बैच शेरवानी क्लासेस का बैच जो है 25 जुलाई से पहला बैच स्टार्ट करने चल रहे हैं। जो आपके जूनियर्स हो उनको आप बता दीजिएगा, भीड़ में न जा करके या भीड़ में कहीं ले रहे हैं फिजिक्स को स्पेशली इंडिविजुअली वो ज्वाइन करें, जिससे उनका कॉन्फिडेंस दिन पे दिन बढ़ता चला जाए और फिजिक्स अच्छा हो जाए, जिसकी वजह से ये लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वो सारा डर मैं पूरे साल भर के अंदर बच्चों को निकाल देता हूँ।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।